हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको इस वीडियो में मैं आपको क्या-क्या चीज़ों के बारे में बताना हूं, आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है और आपको इस वीडियो को देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये होगा कि आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, यानी विद्युत रासायनिक सेल जो है, वो आपको पूरा अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा और इसके बाद आपको और कहीं पर भी किसी प्रकार का कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको इस वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में पूरा विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताने वाला हूं कि विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको बनाते कैसे हैं और ये किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है? और आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं तो आपको किस प्रकार से डन करना है, किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपको पूरी कंप्लीट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, यानी विद्युत रासायनिक सेल जो है, उसके बारे में आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कंप्लीटली डायग्राम के जरिए बताऊंगा, तो आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है? तो साथ ही साथ मैं आपको कोई पॉइंट जो होगा उसको मैं लिख करके बताऊंगा, ठीक है? और साथ ही साथ जो मैं आपको नोट्स लाया हूँ वो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिए, पूरा देखिए और पूरा समझ कर ही जाइएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, यानी विद्युत रासायनिक सेल के बारे में कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, ठीक है? दोस्तों, विद्युत रासायनिक सेल जो होता है एक प्रकार की ऐसा सेल होता है, एक ऐसा युक्ति होता है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो विद्युत रासायनिक सेल होता है इसी को वोल्टेज सेल बोला जाता है या गैल्वेनिक। तो दोस्तों, आपको ये नाम ध्यान में रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में आपसे कौन सा नाम से पुकार करके बुला लिया जाएगा और कौन सा नाम आपको दिया जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको इन सारे नाम को ध्यान में रखना है कि विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोला जाता है और इसी को वोल्टेज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में इन दो वैज्ञानिक का योगदान ज़्यादा था जिनका नाम है एल गैल्वेनी और वोल्टा, ठीक है? तो ये दो साइंटिस्ट जो थे, जो वोल्टेज एम वोल्टे थे और एल गैल्वेनी थे, तो इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए इन्हीं के नाम से इस सेल का नाम रखा गया है, यानी कि गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल। तो आपको उम्मीद है गैल्वेनी सेल और वोल्टीय सेल के बारे में आपको समझ में आया होगा। इसी को विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। और ये होता क्या है? तो दोस्तों, ये जो होता है सिंपल आपको याद रखना है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है? अब मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है और इसको किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये याद रखना है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसका नाम मैं आपको चलिए डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। चलते हैं डायग्राम पर। तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक डायग्राम है। इस इमेज के माध्यम से मैं आपको पूरी चीज़ें जो हूँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें यह है कि इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है? कितने इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें? दो इलेक्ट्रोड होता है। एक होता है आपका एनोड, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक होता है एनोड का रॉड होता है जो कि जिंक से बना होता है, ठीक है? जिंक मेटल से बना हुआ होता है। और दूसरा होता है कैथोड का इलेक्ट्रोड जो कि कॉपर मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है? आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि हमको जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना होता है, यानी जिस हम लोग इसको आम भाषा में लोग छड़ बोलते हैं, ठीक है? तो जिसका भी इलेक्ट्रोड बनाना होता है हमको उसी के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है? तो अगर हमको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इसको जिंक के रॉड बनाने के लिए हम लोग जिंक के ही विलयन में डालते हैं। अर्थात हम लोग ये जो जिंक का जो रॉड आपको दिख रहा होगा, ये जो जिंक का रॉड है, ठीक है? ये जिंक के रॉड को हमने क्या किया है, जिंक सल्फेट के विलयन में डाला, यानी कि ये जो हमने यहाँ पे विलयन लिया है, ये विलयन कैसा है? जिंक सल्फेट का विलयन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये विलयन कैसा है? जिंक सल्फेट का विलयन है, ठीक है? और दूसरी तरफ जो हम लोग रॉड लेते हैं जो कि होता है कैथोड, ठीक है? जो कॉपर का रॉड होता है, क्या होता है? कॉपर मेटल का बना हुआ होता है। और इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी के विलयन में डालते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या डूबा रहता है? कॉपर का रॉड रहता है। और जिंक सल्फेट के विलयन में क्या रहता है? जिंक का रॉड रहता है। उम्मीद है आपको ये दो चीजें समझ में आया होगा। जिंक के रॉड को हम लोग किस में डालते हैं? जिंक सल्फेट के विलयन में डालते हैं, यानी ZnSO4 से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है? इसको कैसे डिनोट करते हैं? ZnSO4 से, ठीक है? चलिए देखते हैं ZnSO4 किस प्रकार से लिखा होता है। तो ZnSO4
इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। और इधर जो होता है, इधर वाला जो विलियन है आपको बीकर दिख रहा होगा, इसमें हम लोग किसको लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट को लेते हैं, CuSO4, ठीक है, इसको लेते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि ये इसका किस प्रकार से कार्य होता है, हम लोग इसको किस प्रकार से समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जिंक के रॉड को हम लोग क्या करते हैं, जिंक सल्फेट के विलियन में डालते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये रहा जिंक का रॉड, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉपर का रॉड है, इसको हमने किस में डाला है, कॉपर सल्फेट के विलियन में डाला है, ठीक है। अब ये कार्य कैसे करता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, ये जो जिंक का जो रॉड होता है उसको एनोड बोला जाता है, और ये जो कॉपर का रॉड होता है उसको कैथोड बोला जाता है, ठीक है। और ये एनोड कैथोड कैसे है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि एनोड और कैथोड कैसे है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहली बात कि दोस्तों, इसमें जो जिंक सल्फेट, ये जो जिंक है, ठीक है, ये जो जिंक का रॉड होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो जिंक का जो रॉड है, ठीक है, ये जो जिंक का रॉड है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जिंक जो है, जो कि सॉलिड है, ठीक है, जिंक क्या है, ये जिंक सॉलिड है। ये जिंक जो सॉलिड है अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, त्यागता है, और बनाता है Zn2+, ठीक है। क्या बनाता है, Zn2+ बनाता है, Zn2+ का निर्माण करता है, और ये विलियन में जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Zn2+ बना करके 2 आयन है, और बना करके कहाँ गया है, ये विलियन में चला गया है, ठीक है। इसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा होता है दोस्तों, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसका यहाँ पे जमा होते रहता है, यहाँ पे छड़ पे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा होता है, छड़ पे ये जमा होते रहता है, ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन जो होगा इस रास्ते से होते हुए, और ये गैल्वेनोमीटर से होते हुए, चूंकि गैल्वेनोमीटर का भी काम बहुत वाइडली काम होता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हमको परिपथ से धारा माप करके देता है, और ये गैल्वेनोमीटर बहुत मतलब शक्तिशाली होता है, मतलब कि बोला जाए तो मतलब बहुत बेहतरीन है ये, ठीक है। ये छोटी से छोटी करंट को भी मेजर कर लेता है, छोटा से छोटा करंट को भी माप लेता है, और साथ ही साथ ये करंट के डायरेक्शन को भी बता देता है कि करंट किस तरफ जा रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का भी आप फंक्शन जानेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है ये छोटा से छोटा करंट को भी मेजर कर लेता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, तो उम्मीद है आपको गैल्वेनोमीटर के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे छड़ पे जमा होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस परिपथ से ऐसे होते हुए यहाँ पे इस वाली छड़ से होते हुए इस वाले विलियन में जाता है। मतलब यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का जो विलियन होता है, ये कॉपर सल्फेट को अगर देखा जाए तो हम तोड़ सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं Cu2+, और SO4 2- में लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, Cu2+ और SO4 2- में। तो ये जो Cu2+ है ये क्या है, एक्वस है, जो कि ये सॉल्यूशन में है, विलियन में है, ठीक है। तो ये Cu2+ जाता है और ये छड़ पर जाता है, जो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये जो Cu2+ है ये सॉलिड बन जाता है, ठीक है। कॉपर जो होता है ये क्या बन जाता है, ये अब सॉलिड बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर 2+ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और ये क्या बना रहेगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन रहता है, मतलब यही कार्य, इसका फंक्शन यही है कि जो इलेक्ट्रॉन जिंक को त्यागता है, जो इलेक्ट्रॉन जिंक त्यागता है, और Zn2+ बन करके विलियन में जाता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Zn2+ है, वही इलेक्ट्रॉन इस छड़ के माध्यम से होते हुए, इस परिपथ से, इस तार से होते हुए कहाँ जाता है, कॉपर के रॉड पर जाता है, क्योंकि ये रॉड जो है आपका कॉपर का रॉड है, ठीक है, कॉपर के छड़ पर जाता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है, कॉपर 2+, ठीक है, जो कि विलियन से आता है। यहाँ से दिख रहा है आपको कॉपर 2+ दिख रहा होगा, ठीक है, कॉपर 2+ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कॉपर 2+ जाता है इस छड़ पे, और क्या लेता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बन जाता है। हालांकि मैं आपको आगे रिएक्शन भी बताऊंगा कि कॉपर जो है इस प्रकार से किस प्रकार से बन, ठीक है। तो कॉपर सॉलिड बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हुआ है वो एनोड से कैथोड की तरफ हुआ है, एनोड से कैथोड की तरफ। थोड़ा सा खिंच में ज़्यादा हो गया है तो मैं आपको इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह किस दिशा में होगा, क्योंकि हम ये जान गए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, एनोड से कैथोड पर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो धारा का प्रवाह आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि एनोड इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक के छड़ से कॉपर के छड़ पर जा रहा है, जिंक के छड़ से कॉपर के छड़ पर जा रहा है। तो धारा किस दिशा में बहेगा, इस दिशा में बहेगा, ठीक है, किस दिशा में बहेगा, इस दिशा में, यानी कैथोड से एनोड की तरफ। आपको पता होगा कि धारा की दिशा जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, इसलिए कैथोड पे प्लस आता है और एनोड पे माइनस आता है, ठीक है। और आपको पता होगा कैथोड प्लस होता ही है, एनोड क्या होता है, माइनस होता ही है। इस प्रकार से आपको आयन भी समझ में आया होगा कि कॉपर के छड़ पे प्लस क्यों आता है और जिंक के छड़ पे माइनस क्यों आता है, ठीक है। और इसको एनोड बोला जाता है, जिंक का जो छड़ होता है उसको एनोड बोला जाता है, और ये जो कॉपर का छड़ इसको कैथोड बोला जाता है। हालांकि इलेक्ट्रोड 2 ही प्रकार का होता है, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। अब यहाँ पे जो जिंक है, ये जो जिंक है, ये जिंक दो इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाया, Zn2+,
तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है, इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये अर्धसेल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसको Zn से Zn2+ बना जो बनता है दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, इसको ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यही क्या, और जो दो इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, ये इलेक्ट्रॉन इस तार से होते हुए कॉपर के छड़ पे जाता है। और इधर क्या होता है कि जो कॉपर है, ठीक है, ये जो कॉपर है जो कि कॉपर 2+ जो है जो विलयन में से आता है, यहाँ से कॉपर 2+ जो है यहाँ से विलयन में से आता है, वो दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर 2+ जो है क्या बन जाता है, कॉपर सॉलिड बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है, इसी प्रकार से ये सेल जो है, मतलब सेल का रिएक्शन यही है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज भी लगा हुआ है। आपको गैल्वेनोमीटर का हम बता दिए, गैल्वेनोमीटर जो है ये धारा को माप लेता है, यानी कि करंट को मेजर कर लेता है, चाहे वो छोटा से छोटा ही करंट क्यों ना हो। और साथ ही साथ ये करंट के डायरेक्शन को भी मेजर कर लेता है, माप लेता है कि करंट जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर मूव कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। अभी साल्ट ब्रिज का काम क्या है, तो दोस्तों साल्ट ब्रिज में होगा, साल्ट ब्रिज जो है, ये साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज जो है ये एक अर्धसेल को दूसरे अर्धसेल से जोड़ने का काम करता है। और यह परिपथ को पूर्ण करता है, परिपथ को पूरा करता है, और एक अर्धसेल से दूसरी अर्धसेल में करंट के प्रवाह को करवाता है, ठीक है, धारा के प्रवाह को करवाता है ये, ठीक है, धारा के प्रवाह को ये काम करवाता है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये परिपथ को तो पूर्ण करता है, ये साथ ही साथ एक अर्धसेल से दूसरे अर्धसेल में ये आयनों को भी प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखा जाए, ये अगर साल्ट ब्रिज नहीं होता, ठीक है, अगर इस साल्ट ब्रिज नहीं होता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता, इस रास्ते से होते हुए इलेक्ट्रॉन आता, यहाँ तक चला आता, लेकिन फिर जाता कैसे इलेक्ट्रॉन, खुद को तो नहीं चल जाता ये। इसीलिए ये साल्ट ब्रिज का काम यही होता है कि ये क्या करता है, धारा का प्रवाह करवाता है, आयनों का भी प्रवाह करवाता है, ठीक है। और दोस्तों इस साल्ट ब्रिज में ही बहुत सारे कुछ विलियन भरे होते हैं, जैसे KCl भरा होता है, K2SO4 भरा होता है, इसमें कुछ विलियन भरे रहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि डेनियल सेल यानी गैल्वेनिक सेल जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, जिंक का छड़, कॉपर का छड़, किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कौन त्यागता है, कौन ग्रहण होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि जिंक के छड़ पे ऑक्सीडेशन है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा है, और कॉपर के छड़ पे क्या होता है, कॉपर के छड़ पे रिडक्शन होता है, क्योंकि रिडक्शन मतलब अपचयन की क्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए कुछ डेफिनेशन है इसके बारे में लिखा हुआ है, उसको आप समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरी बात कि इसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। एनोड किधर होता है, तो लेफ्ट साइड में होता है, आपको दिखाए थे, इन्हें क्या था, एनोड था, और इधर क्या था, कैथोड था। राइट में क्या होता है, कैथोड होता है, ठीक है। उसके बाद जो एनोड होता है वो क्या होता है, वो निगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इधर एक ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, मतलब यहाँ पे जो जिंक का जो छड़ था, इस जिंक के छड़ पे क्या होता है, इस जिंक के छड़ पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। और ये काम कौन करता है, जिंक करता है। जिंक जो कि सॉलिड रहता है, ये एक्वस बनता है, Zn2+ बनता है, कैसे, तो दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। उसके बाद इधर देखा जाए, इधर क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन की क्रिया होती है। कैसे होती है, तो कॉपर 2+ जो कि एक्वस में रहता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में रहता है, उसको तोड़ा जाए तो कॉपर 2+ और SO4 2- में टूट सकता है, ठीक है। तो कॉपर 2+ जो कि एक्वस रहता है वो जाता है कॉपर के छड़ पर, और उस दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और क्या बनता है, कॉपर सॉलिड बनाता है। इस प्रकार से ये सेल का रिएक्शन रहता है। इधर वाला को बोला जाता है आपको, इधर जो अभिक्रिया होती है, ठीक है, इस तरफ जो अभिक्रिया होती है, इस वाले को बोला जाता है आपको ऑक्सीकरण अर्धसेल अभिक्रिया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जिंक के छड़ पे हो रहा है, ठीक है। और इसको बोला जाता है अवकरण या अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें भी समझ में आया होगा, ऑक्सीकरण और अपकरण क्या होता है, ठीक है। तो यही बेसिक बातें थी, ठीक है। और यही विद्युत रासायनिक सेल के बारे में आपको पूरा कंप्लीट विद्युत रासायनिक सेल जो है मैंने आपको समझा दिया हूँ, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है, पूरा अच्छा से क्लियर हो गया है, तो दोस्तों तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आप जैसे ही नॉलेज को गेन कर पाए, आप जैसे ही समझ पाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।